साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है प्रभु की कृपा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध किसान अपने इकलौते पुत्र के साथ रहता था। उनके स्वामित्व में एक छोटा सा खेत का टुकड़ा, एक गाय और एक घोड़ा था। एक दिन उनका घोड़ा कहीं भाग गया। उन लोगों ने घोड़े को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर घोड़ा नहीं मिला। किसान का पुत्र बहुत दुखी हो गया। वृद्ध किसान के पड़ोसी भी मिलने आए। गांव वालों ने किसान को सांत्वना देने के लिए कहा, ईश्वर आपके प्रति बहुत कठोर है, ये आपके साथ बहुत बुरा हुआ। अब किसान ने शांत भाव से उत्तर दिया, ये निश्चित रूप से ईश्वरीय कृपा है। अब 2 दिनों के बाद घोड़ा वापस आ गया, लेकिन अकेला नहीं। 4 अच्छे शक्तिशाली जंगली घोड़े भी उसके पीछे पीछे आए थे। इस तरह से उस वृद्ध किसान के पास 5 घोड़े हो गए। लोगों ने कहा, बहुत खूब, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अब बहुत ही समभाव से कृतज्ञ होते हुए वृद्ध किसान ने कहा, निश्चित रूप से ये भी ईश्वर की कृपा है। अब उस किसान का पुत्र बहुत उत्साहित हुआ। दूसरे ही दिन उसने एक जंगली घोड़े को जांचने के लिए उसकी सवारी की, किंतु किसान का पुत्र घोड़े से गिर गया और उसका पांव टूट गया। पड़ोसियों ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हुए कहा, ये जंगली घोड़े अच्छे नहीं हैं, ये आपके लिए दुर्भाग्य लाए हैं। आखिरकार आपके बेटे का पांव टूट गया। किसान ने जवाब दिया, ये भी ईश्वर की कृपा है। अब कुछ दिनों के बाद राजा के अधिकारी गण गांव में आवश्यक सैन्य सेवा हेतु युवकों को भर्ती करने के लिए आए। वो गांव के सारे नवयुवकों को ले गए, लेकिन टूटे पैर के कारण किसान के पुत्र को छोड़ दिया। अब कुढ़न और स्नेह से गांव वालों ने किसान को बधाई दी कि उसका पुत्र सेना में जाने से बच गया। किसान ने कहा, निश्चित रूप से ये भी ईश्वर की कृपा है। साध संगत जी, ये हमेशा ध्यान रखें कि ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, ना ही सोचते हैं। हम जीव ही ऐसे हैं कि हम हमेशा प्रभु को ही दोष देते हैं कि हम तो इतना भजन करते हैं, सेवा करते हैं, तब भी भगवान हमारे साथ ऐसा करते हैं। जबकि ऐसी मिथ्या सोच जीव की होती है। हमें तो प्रभु पर विश्वास, दृढ़ता और धैर्य रखना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, ये हमारी सोच है। साध संगत जी, प्रभु कृपा क्या है? पैसा, आलीशान घर, महंगे गाड़ियाँ और धन दौलत, ये ईश्वर की कृपा नहीं है। इस जीवन में अनेक संकट और विपदाएं जो हमारी जानकारी के बिना ही गायब हो जाती हैं, वो ईश्वर कृपा है। कभी कभी सफ़र के दौरान भीड़ वाली जगह में धक्का मुक्की के बावजूद हम किसी तरह से गिरते गिरते बच जाते हैं और संतुलन बना लेते हैं। वह संतुलन जिसने हमें गिरने से बचाया, वह प्रभु कृपा है। जब कभी एक समय का भोजन भी मिलना मुश्किल हो, फिर भी हमें पेट भरकर खाने को मिल जाए, ये प्रभु कृपा है। जब आप अनेक मुश्किलों के बोझ तले दबे हों, फिर भी इनका सामना करने का सामर्थ्य अगर आप महसूस करें, तो वह सामर्थ्य प्रभु कृपा है। जब आप बिल्कुल हार मानने ही वाले हों और ये सोचने कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तभी उसी पल आपको आशा की एक किरण दिखाई देने लगे और आप फिर से संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं, तो वो आशा की किरण प्रभु कृपा है। जब विपत्ति के समय आपके सभी सगे संबंधी आपको अकेला छोड़ दें, एक सतगुरु आए और आपसे कहें कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सतगुरु की हिम्मत देने वाले शब्द प्रभु कृपा है। जब आप कामयाबी के शिखर पर हो, पैसा और खुशियाँ भरपूर हो, उस वक्त भी आप स्वयं को ज़मीन से जुड़ा हुआ और वह नरम महसूस करें, तो वह प्रभु कृपा है। साध संगत जी, केवल धन, ऐश्वर्य और सफलता का होना ही प्रभु कृपा नहीं है, लेकिन जब आपके पास ये चीज़ें ना हो, फिर भी आप खुशी, संतुष्टि और स्वयं को धन्य महसूस करें, तो वह प्रभु कृपा है। साध संगत जी, एक बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी एक सरोवर में स्नान के लिए उतरे। उतरते समय उन्होंने अपने अपने धनुष बाहर तट पर गाड़ दिए
जब वो स्नान करके बाहर निकले तो लक्ष्मण ने देखा कि उनके धनुष की नोक पर रक्त लगा हुआ था। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, भ्राता, लगता है कि अनजाने में हमसे कोई हिंसा हो गई। दोनों ने मिट्टी हटाकर देखा तो पता चला कि वहाँ पर एक मेंढक मरणासन पड़ा है। भगवान राम ने करुणावश मेंढक से कहा, तुमने आवाज़ क्यों नहीं दी? कुछ हलचल छटपटाहट तो करनी थी, हम लोग तुम्हें बचा लेते। जब सांप पकड़ता है तब तो तुम खूब आवाज़ लगाते हो, जब तुम्हें धनुष लगा तो कुछ बोले क्यों नहीं? मेंढक बोला, प्रभु, जब सांप पकड़ता है तब मैं राम राम चिल्लाता हूँ। एक आशा और विश्वास रहता है कि प्रभु अवश्य पुकार सुनेंगे, पर आज देखा कि साक्षात भगवान श्री राम स्वयं धनुष लगा रहे हैं तो किसे पुकारता? आपके सिवा किसी का नाम याद ही नहीं आया, बस इसे अपना सौभाग्य मानकर चुपचाप सहता रहा। साध संगत जी, सच्चे भक्त जीवन के हर एक पल को भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करते हैं। सुख और दुख प्रभु की ही कृपा और कोप का परिणाम ही तो है। इसीलिए किसी भी हाल में प्रभु पर से अपना विश्वास कम ना करें। साध संगत जी, क्या आप जानते हैं कि सच्चे भक्त भगवान से क्या मांगते हैं? प्रहलाद ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मैं ये मांगता हूँ कि मेरे मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। कुंती ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मुझे बार बार विपत्ति दो ताकि आपका स्मरण होता रहे। महाराज पृथु ने भगवान से मांगा, हे प्रभु, मुझे 10,000 कान दीजिए ताकि मैं आपकी पावन लीला का गुणगान अधिक से अधिक सुन सकूं। और श्री हनुमान जी तो बहुत ही सुंदर कहते हैं, आप प्रभु कृपा करो अहि भांति, सब तजे भजन करो दिन राति। तो बचे हम आपसे क्या मांगे प्रभु? बस आप तो इतना करना मेरे स्वामी, हमारी इच्छा कभी पूर्ण ना हो, सदैव आपकी ही इच्छा पूर्ण हो। क्योंकि हमारे लिए क्या सही है ये हमसे बेहतर आप जानते हैं। हमें मांगना है कि हे नाथ, मेरे मन, वचन और कर्म से कभी किसी को भी थोड़ा सा दुख ना पहुँचे, ये कृपा बनाए रखें। हे नाथ, मैं कभी ना पाप करूं, ना होता देखूं, ना सुनूं, और ना ही कभी किसी के पाप का बखान करूं। हे नाथ, शरीर की सभी इंद्रियों से आठों पहर केवल आपकी प्रेम भरी लीला का ही आस्वादन करता रहूं। हे नाथ, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपके मंगलमय विधान देखकर मैं खुश रहूं। हे नाथ, अपने ऊपर महान से महान विपत्ति आने पर भी दूसरों को सदैव सुख ही दिया करूं। हे प्रभु, अगर कभी किसी कारणवश मेरी वजह से किसी को दुख पहुँचे तो उसी समय उससे हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांग लूं। हे प्रभु, आठों पहर रोम रोम से केवल आपके नाम का ही जप होता रहे। हे मेरे प्रभु, हर एक परिस्थिति में मुझे आपके ही दर्शन हो, और अंत में जब मेरे तन से मेरे प्राण निकले तो मेरे मुख पर, हे प्रभु, आपका नाम हो। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। साध संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।